हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर जुड़े हुए होंगे मेरे साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था लास्ट क्लास में थ्योरीज ऑफ फेलियर, जिसमें दो थ्योरीज डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होंगी, और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे मैं ये बोलूँगा पहले वो लेक्चर देख लो थ्योरीज ऑफ फेलियर का, ताकि आपको आगे आने वाली थ्योरीज भी समझ आ जाए। क्लियर है ना। बाकी सब लोग बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत दिन हो गए, किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, लाइक भी नहीं कर रहे हैं आजकल लोग, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो अगर वाकई में मजा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताओ। और अगर वाकई मजा आ रहा है तो चीज़ों के कंटिन्यू पढ़ते रहो। नोट्स भी आपको अब तो मिलने लगे हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलने लगे हैं। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों के पास पहुंचाओ। अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसीलिए कंटेंट ज़्यादा कवर हो जाएगा हमारा अगर हम इस तरह से करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मिटाने में भी टाइम वेस्ट नहीं होता, दोबारा लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो आज जो हमने पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारा थ्योरीज ऑफ फेलियर का ही है, बट हमारी तीन थ्योरीज रहती थी, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी इक्वेशन देखेंगे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ यूज होती है, क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर है ना। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और शुरू हो जाओ, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, अपने नोट्स बनाने लगो और फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। क्लियर है। तो हमारी कंटिन्यू चल रहा था टॉपिक। टॉपिक क्या था? थ्योरीज ऑफ फेलियर था। थ्योरीज ऑफ फेलियर। हैंड राइटिंग तो सबको समझ आ रही है ना। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग क्या हो रही है, उल्टी सी हो जा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ रहा होगा। बाकी मैं बोलता भी रहता हूँ तो आप सुनते रहो और समझते रहो। ठीक है। तो हमने कल दो थ्योरी देखी थी, ये दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट कब देती हैं, किस कंडीशन में देती हैं, तो वो नोट करके लिख लो। कल मैं दिखाना भूल गया था, नोट करके लिख लेना। नोट करके एक पॉइंट कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी गिव सेम रिजल्ट, गिव सेम रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर, for ductile material under following state of stress, following state of stress condition। क्लियर है ना। फॉलोइंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट देती है, हमने देख भी लिया है, प्रूफ किया था, बट लिखाना भूल गया था मैं। दूसरा, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस condition when principal stresses are like in nature, like in nature। इसका मतलब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो, या तो दोनों टेंसाइल हो या दोनों कंप्रेसिव हो, चाहे वो बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्यों ना हो, तब भी दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट देंगी। क्यों, देख लेते हैं। हम जानते थे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी तो हमेशा क्या बोलती है कि सिग्मा वन जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंसाइल टेस्ट। यही थी इक्वेशन। बहुत अच्छे। और अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, तो फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये बाई एक्सियल लो, ट्राई एक्सियल लो, यूनी एक्सियल लो, सब में क्या रहती है, ये इक्वेशन रहती है। ये हर एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। क्लियर है ना। चाहे वो ट्राई एक्सियल हो, चाहे बाई एक्सियल हो, चाहे यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, सबके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या थी, यही थी, हमने देखा था। क्लियर है ना। ये डिजाइन क्राइटेरिया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर बाई एक्सियल के लिए अगर मैं देखता हूं, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होती थी, देखो कि सर मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कौन सी, सिग्मा वन, देख लेना, कल कल ही लिखा है, सिग्मा टू और
और क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होनी चाहिए, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई एन ड्यू टू टेंशन टेस्ट। अब मैंने बोला व्हेन व्हेन बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो, लाइक नेचर की हो। देखो लाइक नेचर का मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव हुए तो सिग्मा 1 हमेशा सिग्मा 2 से ज्यादा होता है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या है, लाइक इन नेचर है। क्या है, लाइक इन नेचर। देखते रहो, इसका मतलब सिग्मा 1 हमेशा सिग्मा 2 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 2 तो छोटा हो गया, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी इसमें, ये मैक्सिमम होगी, लार्जर होगी। मैक्सिमम बोलो चाहे क्या लार्जर। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो ये निकल के आ जाएगा, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन एट एट के टेंसाइल टेस्ट। इतना क्लियर है, और ये आ गया हमारा रिजल्ट। और यही देखो दोनों रिजल्ट क्या आ गए, सेम आ गए। मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दोनों क्या है, सेम रिजल्ट दे रही है। देखो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में भी कब, जब दोनों स्ट्रेसेस क्या हो, सेम इन नेचर की हो या फिर लाइक इन नेचर की हो। ये उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। हो गए सबको क्लियर, जल्दी से लाइक कमेंट करके बता दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड थ्योरी की। थर्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। वो थ्योरी क्या बोलती है इधर देखते रहना, बहुत शानदार थ्योरी है। कि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी की। कौन सी थ्योरी, थर्ड थ्योरी, ये रही थर्ड थ्योरी हमारी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, एसटीटी बोल रहे थे हम। और इसका साइंटिफिक नेम कोई बताएगा क्या था, सेंट वेनेंट्स थ्योरी। क्या थी, सेंट वेनेंट्स थ्योरी। देखते रहो मजा आने वाला है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टॉक्स अबाउट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन 1 बोलते थे। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है। इसका मतलब अब मैं कंडीशन ऑफ फेलियर देखना चाहता हूं। क्या कंडीशन ऑफ फेलियर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, फेलियर कब हो सकता है, कंडीशन ऑफ फेलियर। बहुत शानदार रिजल्ट है, देखते रहो, बहुत मस्त तरीके से हमें सारी चीजों को देखना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कंडीशन ऑफ फेलियर जो था कि सर एप्सिलॉन 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होगी वो क्या हो, ग्रेटर देन स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंसाइल टेस्ट। देखो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा मटेरियल या फिर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से। क्योंकि स्ट्रेन की बात चल रही है तो मैं ये भी बोल सकता हूं मींस मींस मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन स्ट्रेन एट अ क्रिटिकल पॉइंट, एट अ क्रिटिकल पॉइंट अंडर एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन क्या, स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट, एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। इसका मतलब ये है, तो ये हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा ड्यू टू टेंशन टेस्ट। बहुत अच्छे, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। कितना क्लियर है, बहुत अच्छे। ये यहां पे तो हो गया फेल। अब हमको करना है सेफ। सेफ करने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। सेफ करने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मैं तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कि सर सेफ डिजाइन क्राइटेरिया मींस, अगर मैं बात करता हूं कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। डिजाइन हमको क्या करनी है, सेव करनी है। तो उसके लिए क्या होगी कंडीशन, वो देख लेते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, यील्ड पॉइंट की जो हमारी स्ट्रेन है ड्यू टू टेंशन टेस्ट। अब ये यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन क्या है वो देख लेते हैं। देखो टेंशन टेस्ट हमारा हो रहा था तो ये डायग्राम बनता था, ये डायग्राम था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सिग्मा, ठीक है स्ट्रेन। अगर मैं जाऊंगा देखो मटेरियल,
ये गया। मैंने माना कि ये हमारा कौन सा था, यील्ड पॉइंट था, बिल्कुल था यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होती थी वो ये थी, ये स्ट्रेन थी ना यील्ड पॉइंट की, बोला था मैंने यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन ड्यू टू टेंशन टेस्ट, क्योंकि टेंशन टेस्ट की वजह से आ रहा है ना ये यील्डिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, ये होगी, हम बोल देंगे ये सिग्मा यील्ड पॉइंट। इतना क्लियर है, ये लीनियर नेचर है। वैसे इलास्टोप्लास्टिक रीजन बोलते हैं इसे, जहां पर यील्ड पॉइंट पहुंच जाता है। इलास्टोप्लास्टिक रीजन में जब हम डिजाइन करते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, इलास्टिक रीजन मानते हैं, और इलास्टिक रीजन इसे लीनियर शो करता है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं स्ट्रेन निकालता हूं तो स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से निकालते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं स्ट्रेन निकालना चाहता हूं यील्ड पॉइंट पर, देखना, तो क्या ये स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट हो जाएगा, और मटेरियल की प्रॉपर्टी बता दो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या मैं इसको स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, और यहाँ पे क्या चल रहा होगा, डिजाइन कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी चल रहा होगा। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, इधर देखते रहो। क्या मैं इसकी जगह यील्ड पॉइंट स्ट्रेन की जगह मैं सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई ई लिख दूं यहाँ, तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ एप्सिलॉन 1 जो होगा तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई एन इनटू ई। और ये क्या है, टेंशन टेस्ट। बहुत अच्छे। अब हमको पता करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होती है। देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन हम जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर मैं निकालना चाहता हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेन इफ क्या ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इफ ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मीन्स सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ऑल द स्ट्रेसेज हमको पता है। तब स्ट्रेन जो होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन वो क्या होगी वो देख लेते हैं। सब जानते हैं सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई, यही होती है ना, माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 3 अपॉन ई, यही होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। हमें इसी से मतलब है। क्या मैं इसको ये भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई को कॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लो, कि ये जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 माइनस के म्यू, माइनस म्यू कॉमन निकाला यहाँ से तो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन को मान लो तो क्या, टू इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 1, पुट एप्सिलॉन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमें डिजाइन की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। दो पुट एप्सिलॉन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जैसे ही पुट किया तो हमें ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस पर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई सिग्मा 1 माइनस के म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा यील्ड पॉइंट का डिवाइडेड बाई एन इनटू ई ड्यू टू टेंशन टेस्ट, टीटी। क्लियर है ना। और यहां से ई से ई को चीर दो, ई से ई को चीर दो, चीर दिया तो यहां से जो रिजल्ट आया वो आ गया सिग्मा 1 माइनस के म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, देखते रहे ना, इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंशन टेस्ट। और ये आ गया रिजल्ट निकल के, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इधर देखना। ये कौन सी थ्योरी है, ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन से निकाला है ना रिजल्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। ये हमने बोला है फॉर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात की है। अगर मैं बात करता हूं फॉर यूनी एक्सियल बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यहीं पे कर दूं मैं, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो फॉर इसके लिए बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इस थ्योरम को मैं लिखना चाहता हूं तो इस इक्वेशन से देखो, क्या मैं बाई एक्सियल में बोल दूंगा सिग्मा 1 होगा सिग्मा 2 होगा, बट सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे सिग्मा 3 को उड़ा दो, क्या मैं लिख दूंगा, यही इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सिग्मा 3 0 किया, यहाँ पे सिग्मा 3 क्या कर दो, 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस के म्यू टाइम सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इधर देख लो। अगर मैं यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की भी बात करता हूं, क्या करता हूं, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करता हूं, वो भी देख लेते हैं। यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देखो बहुत प्यारा रिजल्ट है।
यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, किसी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 2 को भी 0 कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, सिग्मा 1। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा 1। ब्लू से लिख लेते, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ड्यू टू टेंशन टेस्ट। यहाँ पे लिख लेना, ये एन क्या है, बार बार हम जो एन ले रहे हैं यहाँ पे लिख लेना। अगर क्वेश्चन में देता है तो कंसीडर करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्वेश्चन में अगर देता है तो कंसीडर करना है, नहीं देता है तो नहीं कंसीडर करना है। क्योंकि इन थ्योरीज की हेल्प से कभी कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ लेता है, तो एन कंसीडर करना है। ये क्या रिजल्ट सबको फील हो रहा है, ये रिजल्ट क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का नहीं है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी दोनों सेम है फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इवन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी सेम यही निकल के आई थी। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर सिर्फ यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है तो तीनों थ्योरी अभी तक सेम रिजल्ट दे रही है। देखते रहे ना, तीनों थ्योरीज क्या दे रही है, सेम रिजल्ट दे रही है। ये तो है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। हम इसकी हेल्प से कोई सा भी क्वेश्चन देगा तो निकाल देंगे। सबको क्लियर हो गया। अब चौथी थ्योरी जो पढ़ने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इधर देखना। जो फोर्थ थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इधर देखो नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ थ्योरी कौन सी है, इसको बोला था हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसका क्या नाम था, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब जिसको स्ट्रेन एनर्जी आती होगी उसके लिए तो ये आसान है समझना, जिसको नहीं आती है मैं फिर बोल रहा हूं प्रीवियस लेक्चर में जाओ, मैंने स्ट्रेन एनर्जी को बहुत डीपली पढ़ाया है और कई लेक्चरों में पढ़ाया है। क्लियर है ना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी सारी चीजें कवर कर रखी हैं। अब तो जिसने क्लास की होगी पहले कभी तो उसको पता होगा। और इसका दूसरा नाम था द हेग्स थ्योरी, साइंटिफिक नेम क्या था, द हेग्स थ्योरी। क्या इतना क्लियर है, सबको क्लियर है, इधर देखो लो। तो ये थ्योरी क्या बोलती है पहले तो ये देख लो। मीन्स यहाँ स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं किसी भी मटेरियल की या फिर किसी भी कंपोनेंट की निकालता हूं ड्यू टू लोडिंग कंडीशन, चाहे वो लोड एक्सियल लोड लग रहा हो, चाहे यूनी एक्सियल लोड लग रहा हो, चाहे ट्राई एक्सियल लग रहा हो, चाहे बाई एक्सियल लग रहा हो, किसी भी लोडिंग कंडीशन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेच की वजह से अंदर डिफॉर्मेशन आएगा और उस डिफॉर्मेशन से वर्क एब्जॉर्ब हो रहा होगा उस मटेरियल में, उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते थे। क्लियर है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन developed when the load applied on any member ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ये सब हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी में। क्लियर है ना। तो यहां देख लो। तो पहले तो हम देखेंगे ये किसकी बात करेगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात करेगा। लेकिन हम सारी स्ट्रेन एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमको वॉल्यूम जैसे दे देगा मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर देंगे तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे डिस्कस करेंगे सारी चीज। क्लियर है ना। इधर देखो, तो अभी तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, कंडीशन फॉर फेलियर। इस केस में फेलियर की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर फेलियर कि हमारा कंपोनेंट फेल कब होगा वो पता कर लो पहले तो सर। देखना कब फेल होगा, जब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऐसी ही लिख दूं, स्ट्रेन एनर्जी को क्या लिख दूं मैं, ऐसी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, ऐसी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं जो मटेरियल में निकलेगी हमारी ड्यू टू लोडिंग की वजह से वो ग्रेटर देन आ जाए कब, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस पे, यील्ड पॉइंट पर ड्यू टू टेंसाइल टेस्ट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। अगर ये ग्रेटर देन आ जाता है तो हमारा मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। यही हमने कंसेप्ट सीखा है। देखो ये जो इक्वेशन है किसकी है, फेलियर की है। ये देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मींस लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिख दूंगे, लिख दो, चलो चलो बार बार लिख रहे हो इसको और लिख दो लो। मींस टोटल स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप्ड एट अ पॉइंट, एट अ क्रिटिकल पॉइंट, डेवलप्ड इन अ मेंबर बोल दो, पॉइंट मत बोलो यहां, इन अ मेंबर, डेवलप्ड इन अ कंपोनेंट, इन अ कंपोनेंट
विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी। अगर मैं निकालता हूं स्ट्रेन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट से जो भी स्ट्रेन एनर्जी आएगी यील्ड पॉइंट पे, उससे ज्यादा होनी चाहिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तभी हमारा मटेरियल क्या होगा, फेल होगा या फिर हमारा कंपोनेंट फेल होगा। ठीक है, फेलियर हमें पता चल गया। अब हम पता कर लेते हैं डिजाइन क्या होगी, सेफ डिजाइन। कंडीशन जो सेफ डिजाइन की होगी वो क्या होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन की कंडीशन और पता कर लेते हैं, इधर देखना, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। ये रही हमारी कंडीशन, क्या कि अब लेस देन इक्वल टू कर दो, और यहां पे इसके नीचे क्या ले लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले लेंगे। लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल दूंगा, क्या बोलूं, सर ये रहा हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो भी डेवलप्ड हो रही है किसी कंपोनेंट में, वो लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू किससे, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्लियर है ना। तो हमें पहले ये निकालना है उसके, और ये निकालना है। जैसे ये पता चल गया हमको पर यूनिट वॉल्यूम टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो हमको यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी और पता करनी है, और फिर इस इक्वेशन में रख देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसको इक्वेशन क्या मान लूं मैं, 2 मान लेता हूं। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 1, इसको मानेंगे 2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, 2। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 1। अब हमें देखना है टोटल स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, और फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट पे भी निकालूंगा मैं ड्यू टू टेंशन लोड। टेंशन लोड क्या होगा, यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लगा होगा। क्लियर है ना। इधर देखो, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, इधर देखना, मैं बात करने वाला हूं टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है ना। और ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस होंगी, मीन सिग्मा 1 भी होगा, सिग्मा 2 भी होगा, और सिग्मा 3 भी होगा, बिल्कुल होगा। स्ट्रेन भी होंगी तीनों डायरेक्शन में, बिल्कुल होंगी। स्ट्रेन भी होंगी, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3। प्रिंसिपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मैक्सिमम चल रहा है, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। अभी यही हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तब टोटल हम निकालेंगे। बहुत अच्छे, तीनों डायरेक्शन की निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। मैं सब वैसे पहले बता चुका हूं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी। हम जानते थे हाफ पी इंटू डेल्टा स्ट्रेन एनर्जी होता है नहीं होता, हाफ पी इंटू डेल्टा स्ट्रेन एनर्जी है, सब जानते हैं। क्लियर है ना। और डेल्टा सबको पता था क्या होता है, हाफ पी इंटू पी एल अपॉन ए ही होता था, बिल्कुल होता था, देखते रहे ना। और क्या मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। क्या मैं ऊपर नीचे वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे क्या कर दूं, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूं, तो मैं यहां पे वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए ई। इतना क्लियर है सबको। या फिर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई मत करो, अभी आसान करने के लिए वॉल्यूम का मल्टीप्लाई मत करो, इसको समझो, इस तरह से समझो। लो, क्या मैं लिख सकता हूं हाफ, एक बार P अपॉन ए लिख लिया मैंने, इतना क्लियर सबको। एक बार क्या लिख लिया, P अपॉन ए इंटू इंटू, एक बार क्या बच रहा है, P बच रहा है, हाँ P, इधर देखो ये आ गया, और P बचा ऊपर, L बचा, और क्या बचा, ए ई बचा। कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, क्या मैं P अपॉन ए को सिग्मा लिख दूं, किसी को दिक्कत है क्या, P अपॉन ए को क्या लिख दूं, सिग्मा लिख दूं। देखो, तो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ P अपॉन ए क्या हो गया, सिग्मा हो गया। ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस होता है ना, ये क्या होता है, सिग्मा। लिखते रहो, इनटू पी एल बच रहा है,
ए तो है ही नहीं ना, यहाँ से ए तो कट गया ना, बार बार क्या आ रहा है, ए तो क्या हो गया, कट गया। इधर देखो, ए तो एक ही था ना। लो, अब नीचे क्या बचा, अपॉन ई बचा। अगर मैं इसे पर यूनिट वॉल्यूम पता करता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी था ये, अगर मैं इसे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लिखता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूँ, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा मैं, हाफ इंटू सिग्मा इंटू पी एल अपॉन ई। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या है, वॉल्यूम। इतना क्लियर सबको। एल से एल को चीर दो, पी अपॉन ए फिर से एक और सिग्मा आ गया, देखते रहना, पी अपॉन ए फिर से क्या आ गया, एक और सिग्मा, हाफ सिग्मा तो चल रहा था, फिर से पी अपॉन ए लिख सकते हैं इंटू वन अपॉन ई लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहां से फिर से मैं सिग्मा लिख सकता हूं, इसको सिग्मा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहता तो लिख देता, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन ई। और ये सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, स्ट्रेन होता है, सब जानते हैं। सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, स्ट्रेन। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ सिग्मा इंटू स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते हो, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं एक लोडिंग कंडीशन की वजह से, ये आ गया, दो लोडिंग की वजह से निकालूंगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा, यहाँ सिग्मा 3 सिग्मा 3। तो यहाँ पे ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिख सकता हूँ। क्या है, हम लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट पेज में लिख लो, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो मैं लिख सकता हूं टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, हाफ सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन 2, होगी कि नहीं होगी, प्लस हाफ तीनों लोड की वजह से निकाल लो, सिग्मा 3 इंटू एप्सिलॉन 3। मतलब मैंने एक लोड की वजह से निकाला था, ये रिजल्ट आया था, दूसरे लोड की वजह से ये आएगा, तीसरे की वजह से आएगा, इन दोनों को तीनों को टोटल कर देंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। क्या इतना क्लियर सबको, टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गई पर यूनिट वॉल्यूम, इतना क्लियर है। और हम जानते हैं ये स्ट्रेन जो होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेन 1, प्रिंसिपल स्ट्रेन 2, प्रिंसिपल स्ट्रेन 3, हम ये भी जानते हैं, वी नो, क्या नो, वी नो कि प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई, सिग्मा 1 माइनस के म्यू टाइम सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, यही है ना, सब पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन 2 ये क्या होता है, 1 अपॉन ई सिग्मा 2 माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। और एप्सिलॉन 3 अगर मैं निकालता हूं तो क्या, 1 अपॉन ई सिग्मा 3 माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्या मैं इस इक्वेशन को क्या मान लूं, ए मान लूं, इस पूरी इक्वेशन को क्या मान लूं, बी मान लूं, ये तीनों रिजल्ट्स को क्या मैं पुट कर दूं, पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। क्या मैं इन तीनों रिजल्ट को E1 E2 E3 यहां पे रख दूं, E1 की जगह, E2 की जगह, E3 की जगह, तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, याद रखना, बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना, बहुत आसान है। वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा निकल के, ये आएगा रिजल्ट निकल के 1 अपॉन 2E, 1 अपॉन 2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये आ गई हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। इसको इक्वेशन मानूंगा मैं 3। पहले हमने देखो दो इक्वेशन मानी थी, प्रीवियस में जा रहा हूं स्लाइड में, यहां पे मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानी थी, अब इसको मैंने इक्वेशन 3 मान ली। टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये निकल के आई है, क्लियर है ना। अब मैं यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी और निकालना चाहता हूं। अब देखो, यील्ड पॉइंट पर निकालना चाहते हैं टू ऑब्टेन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मींस मैं निकालना चाहता हूं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट, किस पे, यील्ड पॉइंट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। इसका मतलब टेंशन टेस्ट है तो एक ही डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, हमारा लोड लग रहा होगा, टेंशन लोड जो होगा, टेंशन टेस्ट, तो एक ही डायरेक्शन में लोड होगा तो हमारी स्ट्रेन जो आएगी, टेंशन टेस्ट की वजह से यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होती है, क्या होती है, स्ट्रेस तो होती है सिग्मा, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होती है एंड स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन यील्ड पॉइंट की। ये क्या है, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस एट
यील्ड पॉइंट, और एक है स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, इसका मतलब मैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट, यही निकालना था ना हमको, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। देखते रहो, ड्यू टू टेंशन टेस्ट तो क्या आएगी? इसका मतलब ये हुआ, कौन सी स्ट्रेन एनर्जी है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी है। तो क्या मैं सिग्मा 1 को रिप्लेस कर दूं किससे? सिग्मा वाई पी से। इतना क्लियर सबको? और सिग्मा 2 को जीरो कर दूं क्योंकि यूनिएक्सियल है ना, और सिग्मा 3 क्या है? जीरो। इतना क्लियर है? और एप्सिलॉन 1 को रिप्लेस कर देता हूं मैं किससे? एप्सिलॉन यील्ड पॉइंट से। क्या इतना क्लियर है? तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहीं पे इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में सिग्मा 1 की वैल्यू रख दो बस, इस इक्वेशन में, प्रीवियस वाली में, इसमें सिग्मा 1 की वैल्यू रख दो, बाकी के सब टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ये जीरो, सिग्मा 2 जीरो, सिग्मा 3 जीरो, ये भी जीरो, सब कुछ जीरो। क्लियर है ना? बाकी वैसे भी सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहां से जो रिजल्ट होगा इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो यहां से अगर करना चाहते हो सॉल्व तो वही रिजल्ट आ जाएगा घूम फिर के, कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? क्या आएगा रिजल्ट? इस तरह से किसी को अगर निकालना है तो निकाल लो कि अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या होगी? हाफ, सर स्ट्रेस बता दो यील्ड पॉइंट की, ठीक है, और क्या बता दो? स्ट्रेन बता दो यील्ड पॉइंट की। यही होगा ना? बिल्कुल ठीक है। तो हम जानते हैं स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट क्या होता है? स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई ई के बराबर होता है, ये भी हमको पता है। इसकी जगह मैं यहाँ ये रिप्लेस कर दूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, हाफ सिग्मा यील्ड पॉइंट इनटू सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई ई। क्लियर है ना? और ये क्या आ गया? डबल आ गया। तो हम तुरंत लिख देंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी, या फिर स्ट्रेन एनर्जी, टोटल को हटा दो, या फिर क्या लिख देंगे? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्या आ रहा है ये रिजल्ट? सिग्मा यील्ड पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। क्लियर है ना? इफ कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो जो फेलियर स्ट्रेस के नीचे क्या जाता है? सिग्मा वाई पी डबल के नीचे एन रख दूं मैं, मीन्स फेलियर स्ट्रेस हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। फेलियर स्ट्रेस जो होगी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फेलियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अब यहां पे एन का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो हम तुरंत लिख देंगे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट, जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। क्या इतना क्लियर है? और इस इक्वेशन को मान रहा हूं मैं क्या? 4। इधर देखते रहना, इस इक्वेशन को क्या मान लिया? 4। अब ये 4 इक्वेशन को देखो, ये 4 इक्वेशन ये वाली है, और ये इक्वेशन क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की है 3। इसको मैं यूज करूंगा किसमें? इसमें इक्वेशन 2 में। देखो इसको यूज करने वाले हम किसमें? इक्वेशन 2 में। देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली हमने, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट पे भी निकाल ली ड्यू टू टेंशन टेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे हम रख देंगे, क्या रखेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। तो क्या आ रहा है इधर देखो, पुट पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये निकल के आ गया कि इक्वेशन 3 क्या थी? 1/2, एक बार लिख लो अगर किसी को चाहिए तो, ये थी ना कि स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो थी वो क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट। यही थी ना इक्वेशन 2, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। अब मैंने 3 और 4 को, इसकी जगह 3 इक्वेशन रखी, इसकी जगह 4 इक्वेशन रखी, तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आएगा, 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। बहुत अच्छे। शुड बी लेस देन, यहां से जो रिजल्ट निकल के आया था वो क्या था? 1/2e फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करने के बाद, सिग्मा
यील्ड पॉइंट का डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब क्या इससे से चीर दूं? बिल्कुल चीर दूं सर, काट दिया। तो यहां से जो रिजल्ट आया वो आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 और इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या मैं बोल सकता हूं ये हमारी क्या है? सेफ डिजाइन क्राइटेरिया है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये हमारी थ्योरी कौन सी है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और द हेग्स थ्योरी, द हेग्स थ्योरी इसके लिए फॉर ट्राईएक्सियल लोड, ट्राईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर मैं बात करता हूं बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, क्या बात कर रहा हूं? फॉर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो क्या ये थ्योरी मींस, मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो सिग्मा 1 होगा वैल्यू होगी सिग्मा 2 भी कुछ ना कुछ होगा, सिग्मा 3 क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे सिग्मा 3 को 0 करो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 तो क्या हो गया? 0 हो गया, माइनस के 2 म्यू, यहाँ सिग्मा 3 0, ये टर्म उड़ गया, यहाँ 0, ये भी टर्म उड़ गया, क्या बचा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। ये आ गई फॉर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर इसी को मैं फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिख रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या? फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिखते रहना, फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा 1 होगा ओनली, सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या आएगा? सिग्मा 2 को भी उड़ा दो, यहां से भी उड़ाएंगे, खत्म कहानी। क्या बचा? खाली सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से जो इक्वेशन आई सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई n। ओ माय गॉड ये क्या आ गया? सेम रिजल्ट आ गया फिर से। सर हम तो पागल हो गए, क्यों? बार बार यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कोई सी भी थ्योरी लगा दो सेम रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में थ्योरीज ऑफ फेलियर लगाने की जरूरत है ही नहीं। अभी तक हमने 4 थ्योरी पढ़ी और चारों थ्योरी सेम रिजल्ट देती है यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में। क्या इतना क्लियर है? आज हमने 2 थ्योरी डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दोनों थ्योरी सबको समझ आ गई होंगी। क्या क्या थी? एक तो थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, एक थी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्लियर है ना? मैंने डीप में पढ़ा दिया है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखाना चाहता, ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है। देखो क्या है, ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है बस, बाकी का अगर डेरिवेशन मैंने करा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। इस इक्वेशन को अगर याद है तो यहीं से बाईएक्सियल की भी निकल जाएगी, यूनिएक्सियल की भी निकल जाएगी। क्लियर है ना? सिमिलरली हमने जब इसकी पढ़ा था, इसका पढ़ा था ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी जो था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो थी वो ये थी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये अगर याद होगी सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आज हमने 2 थ्योरी देख ली। अब नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरी बची है, उसको सीखेंगे। मैं क्वेश्चन बताऊं कैसे करते हैं, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हमारा थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ आ गया होगा। मैं इनकी शेप भी बताऊंगा, बाकी शेप याद रखनी है, क्या शेप होती है क्या नहीं होती है। 2 की पैराबोलिक बनती है, एक की हेक्सागोनल बनती है, एक की क्या बनती है? स्क्वायर बनती है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले, एक की रोम्बस। क्लियर है ना? तो 5 शेप होती है, पांचों शेप को देखेंगे। उसमें बोल देता है मेजर प्रिंसिपल, मेजर जो एक्सिस होगी वो पूछेगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो पूछ लेता है एलिप्स में। क्लियर है ना? तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है,
पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करना है, लेकिन कब करना है, जब पसंद नहीं आया तभी डिसलाइक करना है, और डिसलाइक की वजह भी लिखनी है वीडियो में कमेंट करके। क्लियर है ना? बाकी में जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शेयर करो वीडियो को। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। अब तो गेट का पेपर भी नजदीक आ गया, अब थर्ड ईयर वाले भी जी जान लगा दो, क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। गेट का स्कोर रहेगा तो आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। जैसे ही पास आउट होगे तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी से जी जान लगा दो और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। टाटा बाय बाय।